और मेरे भाई में बहुत अंतर होता है। भाई लोग के पूरा फ्रीडम है पढ़ने के लिए और बहन लोग को नहीं है। हम लोग को फोन भी नहीं दिया जाता है पढ़ने के लिए। विश्वास नहीं है कि फोन पे कहीं ना कुछ दूसरा चीज करने लगे। जब हम मैट्रिक में थे मेरी माँ बोली कि जब तुम्हारा 400 प्लस आएगा तब साइंस ले सकती हो। अच्छा। नहीं तो नहीं। 399 आ गया। 400 प्लस में तो टॉप कर देता है लोग। तो 400 प्लस नहीं आया, 399 आ गया। उसी के कारण आज आर्ट्स कर रहे हैं। बाप रे, 399 आया इसलिए, मतलब 400 बोली थी और 399 आया इसलिए साइंस नहीं देने को मिला। अरे बाप रे, अरे अरे अभी आप लोग इसी छोटी लड़की को देख लीजिए, 400 में 399 आया, इसलिए बेचारी ये साइंस नहीं ले पाई और इनका सपना है डॉक्टर बनने का। तो अब नहीं ले पाई, क्या समस्या था? हम तो आपका एक वीडियो देखे, हम पूरा टीम को बोले कि हमको भाई पता करो, कहा कि झांसी की रानी है भाई, इसको पता करिए, इनको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना होगा। किसी के समय किसी की पढ़ाई में पैसा बाधा आने नहीं देंगे। तो मम्मी बताइए आप क्या क्या था? हमारी का तो टीचर बनने के बाद होता है, हम पहले ही बता दिया। कान में फंसा ली, चश्मा जैसे फंसाते हैं ना। कान में नहीं फंसाई जाता, बहुत छोटी हूँ। बताइए अपने बारे में क्या क्या समझते हैं? पहले तो आप सभी को प्रणाम, क्योंकि सब हमारे से बड़े हैं और हम देवरा क्षेत्र से है। दानापुर के अंदर 15 किलोमीटर दूर में मेरा घर है। हर दिन हम दानापुर 15 किलोमीटर दूर चल के मतलब वाहन से आते थे। वहाँ बाढ़ भी आती है तो दिक्कत होती थी। बाढ़ में नाव से आना होता था, कभी कभी नाव ही नहीं मिलता है। आपका गाँव नदी के चारों से बीच में आइलैंड पे, द्वीप पे आपका। ये ऐसा नहीं है कि मतलब मेन जमीन पे है, चारों ओर से नदी है। बीच में जो आप लोग NIT के बाद वाला जंगल जाते हैं ना घूमने ना, उसी टाइप का दानापुर में एक दियारा है, वो चारों ओर से पानी है। बाढ़ आता है तो इनका एरिया श्रीलंका बन जाता है, चारों ओर से कट जाता है। तो वही दियारा क्षेत्र से उतना संघर्ष करके आपने वही बताया। बहुत सारे बच्चों को दियारा नहीं पता होता, तो वहां से बताया। और बाढ़ आता है तब तो नाव से आना होता है। जब पीपा पुल बन जाता है, बाढ़ पानी कम हो जाता है तो पीपा पुल बन जाता है। नदी को होते हुए हम लोग दानापुर पढ़ाई करने आते थे तो बहुत दिक्कत होती थी। कभी कभी क्या होता था कि पीपा पुल टूट जाता था, वाहन तो आ नहीं पाती थी और नाव भी नहीं मिलता था, तो पढ़ने आने में बहुत दिक्कत होती है। फिर भी हम आते थे, दानापुर में आकर पढ़ाई करते थे। और हमारे गांव उतना अच्छा नहीं और अच्छा नहीं वहाँ का व्यवस्था है, हॉस्पिटल तक नहीं है। वहाँ तो कोई भी गरीब आदमी बीमार पड़ते हैं, हमें बस शहर आना पड़ता है, 15 किलोमीटर दूर आकर उनको इलाज करना पड़ता है। मुझे बहुत बुरा लगता था कि शायद हमारे गांव में हॉस्पिटल होता तो गरीब जो आदमी है वो अपने गांव में ही इलाज करवा लेते और उनको शहर नहीं आना पड़ता। लेकिन नहीं, वहाँ पर अस्पताल नहीं है और अच्छा डॉक्टर नहीं है। तो मुझे इसीलिए डॉक्टर बनना है कि ताकि हम अपने गाँव के जो गरीब आदमी है उनको सेवा करें। और पैसा की कमी के कारण मुझे मम्मी आर्ट्स दिलवाती, जो कि उसमें मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था। बचपन से लगता था कि डॉक्टर बनेंगे और अपना गांव का सेवा करेंगे। और मम्मी के पैसा की कमी के कारण आज आर्ट्स पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम साइंस पढ़कर डॉक्टर बनेंगे। मैट्रिक की पिछले साल पास कर गई, लेकिन आर्ट्स में एडमिशन भी हो गया, लेकिन अब उसको कैंसिल करके अब ये दोबारा इंटर में जाएंगे। इंटर कंप्लीट 11th हो गया था बाबा आपका। अब ये दोबारा 11th में जाएंगे साइंस लेकर और फिर साइंस से पढ़ेंगे। अब इनके पढ़ाई का, साइंस का खर्चा और पूरी नीट की तैयारी का खर्चा जो कोटा के बेस्ट टीचर है वो हम लोग उठाएंगे। एक वीडियो देखा जिसमें इनको मोबाइल भी नहीं लेने दिया गया था, जबकि इनके भाई पढ़ते हैं यहाँ पे। आप ये ना इनके भाई आइए ऑनलाइन क्लास करते हैं अपने यहाँ से, लेकिन इन गवर्नमेंट का कहना था कि भेदभाव होता है। तो अभी एक तो वो भी भाई है, एक तो इधर देखो बड़का भाई, अब आपको दिक्कत नहीं आएगा। अब आपको डॉक्टर बनना है और दोबारा आप सोचिए कितना एक लड़की को संघर्ष होगा कि जो 11th पास हो गई एक नंबर की वजह से। हम आपको कह रहे हैं कि जितना आपकी गांव की समस्या है, शायद 400 ले आ भी देती तो दूसरा बहाना बनाया जाता।
शिद्दत से चाहते हैं तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। वरना ऐसा कब हुआ कि इंटर करने के बाद दोबारा यहाँ आ गए यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग इनको आवासीय विद्यालय हो गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी साथ दे रही है, आवासीय विद्यालय में पढ़ेंगी। और उस हम लोग ने सोचा है कि 11th और 12th के दौरान ही इतनी तैयारी करा देनी है कि जस्ट 12th खत्म हो तो 12th के साथ साथ नीट निकाल के चले जाएं अपना डॉक्टरी करने, एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। और माता जी इनको फोन नहीं दी तो देखिए होता क्या है कि समाज के ऊपर बहुत, मम्मी पापा के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, स्पेशली लड़की के लिए। लोग उंगलियां उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। तो भाई को तो मिल गया ऑनलाइन पढ़ने के लिए, इस बेचारी को नहीं दिया गया यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, आपके साथ भेदभाव होता है। यस सर। हाँ, उनको मोबाइल दिया गया है, आपको नहीं दिया गया, फिर भेदभाव होगा। पकड़िए, इसको पकड़िए, रुकिए दिखाते हैं हम आपको। आपको ये लैपटॉप, ठीक है, ये लैपटॉप आपको अब भी भेदभाव है। भाई के पास मोबाइल, आपके पास लैपटॉप, लो भेदभाव हो रहे हैं आप। ठीक है, अभी इसमें सारा नीट के क्लासेज, 11 नीट और जो भी चीजें रही, सारी स्टडी मटेरियल आपके पास इसमें अवेलेबल रहेगा, ठीक है। अब आपको आगे डॉक्टर बनना है। और माता जी आप भी देखिएगा, आप यकीन कीजिए कि कुछ साल के बाद जब ये डॉक्टर बन के आएगी, क्योंकि डॉक्टर की पढ़ाई लंबी, फिर आप इसी स्टेज पे आइएगा, ठीक है। अब तब ये अपने डॉक्टर के ड्रेस में रहेगी, तो हमको वो वाला ड्रेस आपको देखना है, डॉक्टर वाले, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना, डॉक्टर बनना है। यस सर। चलिए, मन से पढ़ाई करेंगी। यस सर। अब भाई के पास है नहीं ना है, देखो भेदभाव हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मोबाइल दिलाते ना तो फिर होता है यहाँ पे, अब भेदभाव हो रहा है, अब वो कहेगा कि भाई हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। सर ये में भी होता है कि भाई बोलेगा कि लैपटॉप मुझे दे दो, मोबाइल तुम ले लो। ठीक हुआ, बता दी आप। अच्छा, आप हमें बताइएगा, लैपटॉप अगर चला गया तो हमें बताइएगा, फिर हम इनका क्लास लगाएंगे बढ़िया से यहाँ पे। ऐसा नहीं होना चाहिए जी, ठीक है। देखिए, अच्छा हो, ये कितना होशियार है, पहले ही बता दिया। पहले बता देती है यहाँ पे, ये ऐसा भी हो सकता है। तो बढ़िया बात है। ऑनलाइन वाले बच्चे जितने भी, सोशल मीडिया से एक अच्छी चीज क्या है कि आज अगर शायद सोशल मीडिया नहीं रहता तो आप ये हम नहीं देख पाते। हमको क्या हुआ, हम घर पे गए थे तो हमें घर के लोग, आप बोली ना कि खान सर हमको देख लेंगे तो जरूर पढ़ाएंगे, तो हमको 3-4 लोग देखे, तो किसी ने मम्मी के पास भेज दिया, मम्मी देखी, कही कि पता करो बाबू, पता करो। हम तुरंत भेजे इन लोग को, तो हमको लगता है परसों ये लोग ईद के दिन ही, ईद के दिन हम कहे ईद बनते रहेगा यहाँ पे, इसको ईद, जिस दिन डॉक्टर बन जाए उस दिन सबसे बड़ा ईद हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे उसी दिन ईद होगा, उसी दिन दिवाली होगी, सब चीज यहाँ पे।